अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। इससे पहले वाले चैप्टर्स जो हैं वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। उनकी वीडियोस जो हैं वो काउंटडाउन क्लास 5 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट। थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। ज़्यादा थ्योरी पे थ्योरी की इंग्लिश को हम लोग पढ़ के तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब ये कि जब तक आप लोग प्रैक्टिकली कोई चीज़ करना ना लें, तो अगर आप उसको सिर्फ पढ़ते जाएँ ना, तो वो फिर टाइम वेस्ट ही होता है। सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरत है जानने की कि एन एक्यूट एंगल इज़। अच्छा, सबसे पहले जो होता है ना, एक सीधी लाइन, इस लाइन से ये जो दो एरोज़ हैं जब भी एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये एरो की बैक साइड और इस एरो की बैक साइड यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ कोई ना कोई एक एंगल बनता है। वो चाहे आप इधर को थोड़ा सा मिले, चाहे बिल्कुल सीधे हों, चाहे इधर को जाएँ, चाहे यहाँ से कुछ स्ट्रेट हों, या इधर को नीचे को आए। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, इस तरीके से जो बिल्कुल सीधी होती है ये पूरी, तो ये पूरा जो है ना, ये एंगल बनता है 180 डिग्री का। लेकिन अगर इसी को ये हाफ कर दें, यानी अगर एक बिल्कुल सीधी लाइन हो और एक इस तरह से सीधी लाइन हो और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो ये एक एंगल बनाती है जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल को इस तरह स्क्वायर की तरह से जो है ना शो करवाया जाता है। ये स्क्वायर होता है, गोल नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री। अब जब इधर से इधर की तरफ एंगल्स जाएंगे, तो वो जो है बड़े होते जाएंगे 90 से, यानी कि ये पूरा 180 का है और ये 90 का है। अब जैसे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ मैं। ये है अब एक, यहाँ तक ये है 90 डिग्री का। अब यहाँ से इधर को जब ये जाता जाएगा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होता जाएगा और 180 डिग्री तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अब 90 से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो 80 डिग्री, यहाँ पे कुछ 70 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे करते करते यहाँ पे ये बिल्कुल 0 डिग्री है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, ये 90 डिग्री है पूरा यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मिटा दो, उसके बाद जब यहाँ से थोड़ा इधर को जाएंगे तो ये बनेगा 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 40 करते करते यहाँ पे ये पूरा जब सर्कल कंप्लीट होता है, तो ये यहाँ तक 180 डिग्री बन जाता है। यानी यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है। वो एंगल जो 90 से छोटा हो, यानी इस तरफ हो, इधर कहीं हो, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, लेकिन 90 से छोटा हो, 60 हो, 50 हो, 40 हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, जो यहाँ है, यानी 100 हो, 110 हो, 120 हो, 120 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और वो क्या हो, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, यानी इधर कहीं आ रहा हो। इधर वाला जो एंगल आता है यहाँ तक, वो होता है एक्यूट, और यहाँ के जो कहीं आता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब एक पूरे यहाँ पे जो है ना, अगर इस तरह से कोई मैं एंगल बना रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा एक सर्कल कंप्लीट, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180 हो गया। अब यहाँ से भी ये पूरा 180 का है, इसी तरह से नीचे वाला भी पूरा 180 का ही है। ऊपर वाला पूरा 180 का, नीचे वाला पूरा 180 का, टोटल मिला के 360 बनता है टोटल पूरा सर्कल। यानी एक पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये पूरे सर्कल के एंगल 360, ऊपर का भी 180, नीचे का भी। अब यहाँ से जब आता है यहाँ को, नीचे को, यहाँ तक तो 180 डिग्री का, तो यहाँ से 180 डिग्री से बड़ा होता जाता है। तो वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो, यानी यहाँ कहीं नीचे को आ रहा हो, नीचे कहीं पे भी हो वो एंगल, उसको हम कहते हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं जो बिल्कुल सीधा हो, राइट एंगल उसको बोलते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से भी बड़ा होता है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी, दिमाग में रखना है इनको, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे सारी एक्सरसाइज में हमने यही काम करना है। पढ़ा तो आप लोगों ने पहले ये 4 में भी होगा, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना, उनको मतलब रिवाइज़ करवाने के लिए एक तरह से तो मैं बता रही हूँ।
बता रही थी। चलें अब हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ रहते हैं। पहला है एन एक्यूट एंगल इज़ एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन डैश। एक एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ये 0 डिग्री है ना, इससे बड़ा हो, लेकिन छोटा किससे हो, वो 90 डिग्री से। तो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 से बड़ा हो, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एन एक्यूट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल, जो कि एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, या 90 डिग्री से बड़ा हो, बट लेस देन 180 डिग्री, तो उसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं। यानी कि वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, इधर ही कहीं आएगा फिर वो, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। उसके बाद सी है, आ रिफ्लेक्स एंगल इज़ एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन डैश। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि वो ग्रेटर होता है 180 डिग्री से, तो ये 180 डिग्री से जो है वो बड़ा होता है यहाँ कहीं, और 360 यहाँ पे पूरा आके यहाँ पे 360 डिग्री बन जाता है। तो लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है, यानी यहाँ नीचे कहीं आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद डी वाली है, टू राइट एंगल्स मेक आ डैश एंगल, तो वो बनाते हैं स्ट्रेट एंगल। कैसे, ये लाइन है, ये भी क्या है, राइट एंगल, इधर को भी क्या है, राइट एंगल, ये भी 90 का है, इधर से ये भी 90 का, इधर से ये भी 90 का, तो दोनों को मिलाएं तो 180 का बनता है एंगल, दोनों को मिला के 180 का बन रहा है ना, यानी पूरी 180 का लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। द आर्म्स ऑफ ए राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश। राइट एंगल की आर्म्स एक दूसरे को कहाँ पे मिलती हैं, राइट एंगल को हम किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। ये इसकी आर्म है और ये इसकी आर्म है, तो ये इस एंगल पे मिल रही है, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का है। फिर 90 डिग्री लिख दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। A reflex angle is greater than 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। एक रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात ट्रू है बिल्कुल। उसके बाद बी वाले है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन ए लाइन एड अप टू 180 डिग्री। अच्छा जी, एक जो लाइन होती है हमारे पास, ये वाली लाइन, इस पे अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये एंगल बन रहा है, इधर भी जो एंगल बनेगा और इधर वाला जो एंगल बनेगा, दोनों को मिला के वो 180 डिग्री ही आएगा। ये एक सिंगल लाइन की बात हो रही है, लाइन के ऊपर एंगल्स बनने की बात हो रही है। अब अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन पे इस तरीके का भी कोई एंगल हो, तो इधर वाला और इधर वाला मिला के 180 डिग्री ही एंगल बनेगा, तो ये भी ट्रू है हमारे पास। नेक्स्ट है, एंगल्स एट ए पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। जैसे अब ये एक पॉइंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये भी कोई पॉइंट है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे एंगल बनाना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से किसी पॉइंट से एंगल बनाना शुरू किया हमने, यहाँ तक लाते 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 जब तक वापस उस एंगल तक वो आ रहा, दोबारा उसी पॉइंट तक जब वो लाइन एंगल घूम के आ रहा है, उसने यहाँ पे एंगल बनाया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाते बनाते जब वो यहाँ तक वापस आ रहा है, तो टोटल हमने अभी भी डिस्कस किया है कि पूरा सर्कल जो है, ये पूरा गोल सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो वापस उस पॉइंट आने तक वो ऐड अप, अगर हम सारे एंगल्स को इसको सारों को ऐड करें तो वो 360 डिग्री बनेंगे, ना कि 180 डिग्री बनेंगे, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज गार्ड द वर्टेक्स। बिल्कुल जी, वो पॉइंट ये वाला जहाँ पे हमारे पास दो आर्म्स मिलती हैं, एक ये वाली जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स ही कहते हैं। ये एक तरह से डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जहाँ पे दो आर्म्स मिलती हैं उस नुक्ते को हम लोग जो है ना, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद है, देयर आर 90 डिग्री इन ए स्ट्रेट एंगल। हाँ जी, देयर आर 90 डिग्रीज इन ए स्ट्रेट एंगल गलत है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, फॉल्स है ये। चलिए जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास एमसीक्यूज। उनके अंदर है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहली है, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा और 90 से छोटा हमें पता है, एन एक्यूट एंगल, डी वाली ऑप्शन है, ये तो डेफिनेशन है।
एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये भी डेफिनेशन से था। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू ए बी सी इज़ 360 माइनस। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड जो है किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, ये आगे जाके हमने रिफ्लेक्स एंगल्स निकालने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे इसी एक्सरसाइज में। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये जब हम आप करेंगे ना तो आपको इस फॉर्मूले का समझ आएगी कि कोई हमारे पास ये ट्रायंगल है, कोई सॉरी ट्रायंगल नहीं है, कोई हमारे पास एंगल बना हुआ है, ये एंगल का साइन है ये वाला, और उसमें नाम दिए हुए हैं ए बी सी, उसके तीनों पॉइंट्स को, उसकी दो आर्म्स को और उस पॉइंट को जहाँ पे वो मिल रही हैं। तो जब भी हम लोगों ने कोई मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमने उस एंगल को जो गिवन है उसे माइनस करना है 360 में से। 360 में से जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसका एंगल ड्रॉ करेंगे और बाकी एंगल हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्स बनेगा, यानी ये उसका फार्मूला है, रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है, और ये आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 इज़, सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड क्या है उन्होंने कहा है, तो हमने माइनस करके देख लेते हैं। 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री, थोड़ा सा 252 आ गया, 252 डिग्री, इनको माइनस कर लें। यहाँ से कैरी दिया इसे, 10 में से 5 निकाले 8 आ गया हमारे पास, 5 में से 5 निकाले 0 आ गया हमारे पास, और 3 में से 2 निकाले 1 आ गया, तो ये आ गया 108 डिग्री। 108 डिग्री आ गया। 108 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये हमें पता चल गया। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल ही देख लें, स्ट्रेट लाइन के अंदर राइट एंगल्स की तादाद कितनी होती है, 2 होती है। एक स्ट्रेट लाइन में 2 राइट एंगल्स होते हैं, सर्कल की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनकी बात हो रही है कि एक राइट एंगल होता है फिर दूसरा राइट एंगल होता है, तो वो एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, तो स्ट्रेट लाइन, तो उसको जो है वो कहते हैं द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर 2। तो इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी हो गई है कंप्लीट, यानी एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह। नेक्स्ट ये जो है ना हमारा पोर्शन ज्योमेट्री का सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके लिए आपको डी देखनी आनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह डी के साथ नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँगी कि डी में एंगल देखा कैसे जाता है। उसके बाद हम लोग ये सारे एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और अपनी बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।